हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। आप इससे पिछले चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पढ़ाई वाले फ्रेंड्स पे बने रहे। अब चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको ज़रूर देखिए। रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मतलब एक लड़की है दिव्या और एक लड़का है अनिल, उसकी छोटी बहन है। वो जो दिव्या है वो तो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। जो अनिल की छोटी बहन है दिव्या, उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता और उसके भूख भी पहले से कम लगती है। अस्पताल में जो डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अनिल, उसका छोटा भाई, उसे दिव्या को डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को रक्त की कमी हो गई। जांच कराकर देखते, यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। जो डॉक्टर थी उसने रक्त के जांच के लिए उसको पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जो अनिल था, दिव्या का बड़ा भाई, उसे अपने जान पहचान की दीदी दिखाई दी, डॉक्टर दीदी दिखाई दी। और डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल कैसे हो, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर दिव्या खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल कमरे में प्रवेश। अब चलिए अगला पेज पढ़ते हैं। तो पापा डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड का जांच करा रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। हेड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछते हुए बोली, अनिल ने दिव्या को चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा ही। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं, हर डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपको क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी फिर बोली। अनिल, देखने में रक्त लाल बर्फ के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखो तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरे वह जिससे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिनमें मानो प्लेटलेट कण होते हैं। ये कण प्लाज्मा से तैरते हैं। इतना अगर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देखो। मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल ने कहा, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण?
बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, वो अनिल था, उसने बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रक्त दी गई हो। हाँ दीदी बोली। डॉक्टर दीदी ने उसको कहा, लाल कण बनाने में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक एक बूंद। इनकी संख्या लाखों में होती है। डॉक्टर दीदी बोल रही है कि जो रक्त की एक एक बूंद होती है उसमें इनकी संख्या लाखों में होती है। डॉक्टर ये कहती है 1 लीटर रक्त ले लो तो उसमें हमें 40-55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा, ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। ये नष्ट हो जाते हैं। मैंने एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे खत्म होते हैं वैसे वैसे जो खत्म हुए ये होते हैं उनकी जगह जो नए नए बनते हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। एक साथ नहीं, धीरे। अब तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले। हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन, कच्चे माल की जरूरत होती है। जब पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यक कच्चा माल नहीं मिल पाता और नतीजा यह होता है कि वह बीमार पड़ जाता है। लाल कणों की सी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली कि हाँ, कि भारत में एनीमिया से बीमार होने वाले व्यक्ति अस्वस्थ सब्जियों के ही कमी से होते हैं ज़्यादा। इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, ये एक उनके कीड़े भी है जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम है? हाँ दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु स्वरूप धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं तक घर नहीं करने देते। बस संक्षिप्त में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का कम है। चोट लगने पर रक्त जमाव करने में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इसे जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला। दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति
को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरतमंद ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच रक्त समूह का रक्त चढ़ाता है। जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले तो नहीं। तब अनिल ने पूछा, ऐसे आपातस्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे। समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाए, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने पीठ को लाठी ठोकते हुए कहा। ये कहानी लिखी है यतीश अग्रवाल ने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और मैं इसके क्वेश्चन आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा, आप इसको देख लीजिएगा। आप इससे पहले के चैप्टर की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।